अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब, खैरियत से? तो बारिश हो रही है? नहीं हो रही है? तो ग्रुप में हो रही है? तो क्या कह रहे हैं लड़के आने का? सैलाब आया हुआ है? तो किस किस के एरिया में हुई है बारिश? सब जगह हुई है? चलो जबरदस्त, चलो हुई तो खुश होना चाहिए हमें, तो यार बारिश हो गई और एंजॉय करते हुए आना चाहिए। मैं भी देखो पैदल चलता आ रहा हूँ इतनी दूर से बारिश में। तो थोड़ी सी हुई है वैसे, इतनी ज्यादा नहीं हुई मेरे ख्याल से कि टेंशन ली जाए। ठीक है, तो जितनी बारिश से अभी पानी जमा हुआ है ना, इतना तो रहता है कराची में, नॉर्मल है ना ये तो। इतना तो वैसे भी होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बारिश हो रही है तो हम नहीं आएंगे, या बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है। ठीक है, तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ना कोई बहाना बनाना है ना कोई ना। मैं तो ये सोचता है ना, आप पूछते ही क्यों है? अच्छा मुझे यकीन करें, आप आज ना फैसल भाई का मैसेज आया कि यार कि आज आ रहे हैं आप। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा क्लास में। मैंने कहा क्यों भाई, खैरियत? तो वो कहा कि बारिश हो रही है ना। तो मैंने यार अच्छा बारिश हो रही है, फिर पता चला मुझे, वरना मेरे को हैरान रह गया मैं, क्या क्यों पूछ रहे हैं आज फैसल भाई कि आना है या नहीं आना। हाँ ये हो सकता है। तो ये समझ में नहीं आता कि मैसेज आते ही क्यों है, क्या आना ही नहीं आना। क्या ये स्कूल चल रहा है? किसमें? नर्सरी क्लास में आप ये छुट्टी हो जाए बारिश आ रही है, बच्चे को नजला जुकाम हो जाएगा, हम नहीं भेज रहे भाई, ऐसा है। ठीक है भाई, हर हाल में आना है हमें, छुट्टी जो है ना कभी भी नहीं है। अच्छा अगर कभी छुट्टी हुई तो इंशाल्लाह आपको खुद अपडेट मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहा करें। और अगर 9 बजे तक भी कोई अपडेट नहीं आई तो इसका मतलब आना है। ठीक है, वरना क्लास शुरू होने से पहले पहले अपडेट मिल जाएगी कि नहीं आना, खुद आपको मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जिसका कैलकुलेटर ना बना उसको निकाल देना है। सही है, 50-50 हो गया, 10 इन में एक ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा पलड़ा जो है ना वो भारी हो गया है। तो क्या चाह रहे हैं भाई ये सब, क्या किया जाए इनका? देखिए पेज नॉट फाउंड सबमिट करवाया मैं। ये जिसका भी है उसने टर्न नहीं किया है, तो इस वजह से उसका नहीं आया। और कुछ काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा है ना लोगों का। इससे देख के तो ऐसा ही लग रहा है, ये जो मैं चला रहा हूँ ना, इससे देख के कैसा लग रहा है कि काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती भेज रहे हैं घर वाले कि जाओ सीख के आओ, कुछ बन जाओ। ठीक है, तो ये रीजन लग रहा है मुझे, और कुछ रीजन नहीं लग रहा। जो सीरियस बंदा है ना अपनी लाइफ को लेके, वो तो कर रहा है। और जो नहीं है सीरियस, फिर वो ये वाले काम कर रहा है, बताने के बावजूद कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लो, उसके बावजूद ये मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल भाई देखें, आपका ही इसमें सारा है कि आप अगर मेहनत करेंगे आगे निकल जाएंगे। देखिए जब से मैंने स्टार्ट लिया है और अब तक जो है ना, मैं यही देखते आ रहा हूँ कि यार ना टीचर पे डिपेंड करता है, ना सैलानी पे डिपेंड करता है। टोटली जो डिपेंड करता है वो स्टूडेंट के ऊपर करता है कि वो कर सकता है या नहीं। ठीक है, हमारे टाइम पे मेरे 5 टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया, अलग अलग। कुछ क्लासेस ऐसी भी जाती थी कि जब हम बैठे रहते थे टीचर आते ही नहीं थे, हम बातें बातें करके निकल जाया करते थे। उस टाइम का दौर था ना जब इतने सारे लोग नहीं थे ट्रेनिंग देने वाले। ठीक है, 2017 की बात है, कौन सी इतनी पुरानी।
तो इस तरह के माहौल में भी भाई हम तकरीबन 70 लोगों ने पढ़ा जो एंड में बचे, ठीक है। और जो आए थे वो 1500 लोग थे। 1500 में से 70 बचे थे एंड में हम लोग। और 1500 भी ना दो बैच मिला के ना, ये बैच 4.1 और 4.2 निकल गया था हमारे टाइम पे, वरना तो अभी 5, 6, 7, 8 चल रहा है ना। 4.1 और 4.2 ऐसे नहीं, दो 4.1 में हम मेरा था और 4.2 जो है वो और लोग थे, तो सारे मर्ज होके भी 70 लोग बचे थे। और वो 70 के 70 को मैं जानता हूँ, ठीक है। और उनमें से कोई एक भी जो है ना वो फारिग नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और उनमें से 15-20 ऐसे हैं कि जो बहुत ही अपर लेवल पे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 15-20 लोग ऐसे हैं उसमें जिन्होंने अपनी कंपनीज खोल ली, स्टार्टअप्स किए हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, यूएसए में हैं, स्वीडन में हैं, ठीक है, इस तरह के। तो अब देखें रेशियो जो इतना कम था और सारे रीजंस हमारे सामने थे। मैंने खुद एंड में कुछ क्लासें मैंने ली हमारी बैच की, मैंने एंड में फायरबेस पढ़ाया अपने क्लास के लड़कों को, ठीक है। फिर आखिर में रिएक्ट नेटिव की मैंने क्लासेस ली, मोबाइल एप्लीकेशन की, मुझे अच्छा आ गया था वो, मैंने खुद सीख लिया था। तो मेरे साथ 4-5 लोग और थे क्लास में जिन्होंने मिलके क्लास संभाली एंड में, क्योंकि कोई टीचर नहीं था। तो देखिए उस मॉल में भी पढ़ लिया, सीख लिया। जो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। और मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो मेरे बैच से लेकर अब तक हर बैच में एडमिशन लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ बन नहीं पा रहा। वाकई ऐसे मैंने देखे हैं। हमारी क्लास में तो खैर ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने पिछले बैच तक लड़के 2-3 लड़कों को देखा है कि वो मेरे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बीच में एक आध बैच स्किप किया होगा, लेकिन नजर आ रहे हैं वो मेरे साथ पढ़ते थे और उसके बाद फिर एडमिशन ले जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। 6 साल हो गए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बन पा रहा भाई, उनका अपना कसूर है। और अभी सैटरडे वाले दिन ही मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई काफ़ी टाइम बाद, मेरे साथ पढ़ा था सैलानी में। तो यार माशाल्लाह से हम 70 के 70 लोग जो इतना आगे हैं। तो उससे मैं मिला, उससे मैंने बात की, तो उसकी सैलरी मैंने पूछी तो बड़े खुशी से बता रहा था वो, बोला भाई 80,000 रुपये सैलरी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो तो बेचारा खुशी से बता रहा था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ दिल में। मैंने कहा यार ये देखो यार, मेरे साथ ही पढ़ा है इसने और इसका भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा भी 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसकी जो 80 सैलरी है और 80 में बंदा खुश है, क्योंकि उसको जो है ना पता नहीं है मार्केट का, ठीक है। वो एक जगह बैठ गया, एक जगह पे लग गया और वो वहीं पर ही चले आ रहा है। जितना उसको आता है ना उसने ना अपनी लर्निंग की। उसको मैं ज़रा भी किसी टेक्नोलॉजी का नाम ले दूँ सोचने लग जाता है ये क्या है, कैसे मैं कैसे पढ़ूँ। तो ये वाली, और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं मैं जैसे उसको बोल दूँ कि AI की तरफ ले जाओ, नहीं। बल्कि जावा स्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं बता दूँ ना वो पागल हो जाए, यार ये क्या चीज़ है, ऐसा सीन है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है भाई, आपके ऊपर। आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं या नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे थोड़ी सी, 40-50 हज़ार रुपये आप भी कमा लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि आप 40-50 हज़ार रुपये में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठे रहें वहाँ पे, जॉब करते रहें, चलता रहेगा आपका गुजारा। लेकिन अगर हमारी सोच जो है ना वो बड़ी होगी ना, तो उसके लिए मेहनत जो है ना हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो ये 2 घंटे की क्लास जो है ना कुछ भी नहीं है। क्लास में आके तो समझे मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ बस कि ये चीज़ भी होती है, नाम बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ का, क्या ये होता है। करना आपने खुद है, जो भी आपने प्रैक्टिकल करना है, कुछ करना है, ये सब आपने खुद करना है। मैं देख रहा था एक चीज़ ना, उसमें ये बताया जा रहा था कि एक बंदा अगर क्रिकेट मैच देखता रहे टीवी पे या फुटबॉल देखता रहे 4 साल 5 साल तक, 5 साल बाद उसको अगर मैदान में उतार दो तो खेलेगा। 5 साल तक वो अगर खेलेगा ना, उसके बाद मैदान में उतारोगे तो फिर उसका अलग लेवल होगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल, आप क्लास में आएंगे, बैठते हैं, देखते हैं मुझे और चले जाते हैं। अगर कुछ कर नहीं रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल समझ में आ रही ना ये वाली, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आप आएंगे 2 घंटे की क्लास लेंगे, देखेंगे प्रोजेक्टर को, थोड़ा मुझे थोड़ा किसी और से बात की और चलो भाई घर पे जाके कुछ भी नहीं किया, बस 2 बातें कर ली कि यार आज हमने जावा स्क्रिप्ट में ये पढ़ा। दोस्त बोला भाई वाह यार ये पढ़ा, बस चलो बात खत्म।
तो इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो हम जो है ना कभी भी नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल कॉल है, उठानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई ओटीपी की कॉल थी, मैंने कहा यार उठा लेनी चाहिए, यूएई का नंबर था, कोई अच्छी मैंने कहा ऑफर वगैरह होगी। तो खैर बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली बताया था अपनी जॉब के बारे में आप सबको। तो ये है कि अब मैं हुआ हूँ कंफ्यूज। मेरे पास 4 ऑफर्स पड़ी हुई हैं हाथ में। अब मैं 4 दिन हुआ है मुझे सोचते हुए ना कि कौन सी वाली उठानी है। देखिए पैसे मैटर नहीं करते ना यार। पैसे, अगर पैसों का सोचा जाए ना तो फिर वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, मुश्किल होगा उसके लिए अगर सब चीजें पैसा कमाना होती। मैंने शुरू से भाई देखें प्रायोरिटी नहीं दी है पैसे को ना, और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने ना काफी टाइम तक प्रोजेक्ट्स करे हैं, फ्रीलांस काम किया है, कंपनी चलाई है अपनी। मेरा जो पार्टनर हुआ करता था ना, मैं किसी के साथ अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर है तो उसको अपने से ज्यादा ही शेयर दे दिया करता था, भाई ये ला तू रख ले भाई सारे पैसे, मसला नहीं है। तो अभी अच्छा ये जो अब 4 ऑफर आई ना, ये उसका उसका ये बैग मिला है मुझे, जो मैंने सारा इन्वेस्ट किया ना, से मैंने लोगों को बोला कि ना पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है। अब मैं किसी को बताता हूँ ना जाके यार मेरी एक ऐप है उस पर 2 लाख यूजर है, तो यही काफी है। ये सिर्फ मैंने एक ऐप की बात की है। अगर फिर उसको सारा गिनवाना शुरू करे ना तो बंदा बोलता है कि यार नहीं इसको उठाओ, काम दो। तो ये सीन है। बस बस। तो बात जो है ना देखिए पैसे की नहीं होती। मैं आपको अभी यही तो बता रहा हूँ, अभी जितनी जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है थोड़ी सी और पढ़े, 40-50 हज़ार रुपये आपको आराम से मिलेंगे। और जो समझता है कि यार मैं 40-50 हज़ार रुपये में खुश हूँ, वो जाए कमाए और अपनी लाइफ जिए, क्या मसला है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर सोच सोच जिसकी बड़ी है तो उसको तो भाई देखिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, रात दिन एक करना है। ठीक है, सोना नहीं है, नींद प्यारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी देखें आज लोग जो है ना अक्सर मुझे बोल रहे होते हैं कि यार मेरी आंखें ऐसी होती हैं कि मैं कुछ करता हूँ, वाकई। ठीक है, लेकिन असल रीजन इसका क्या है, स्लिप, कि भाई मैं जो है ना थोड़ा कम सोता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना आंखें रेड हो जाती है। ठीक है, आजकल तो बीच में भी और हो रही थी, लोग बोले इसको भाई आंखों की जो चल रही है ना, मेरा भाई नहीं है, मेरी रहती है वैसे भी। तो मुझे बिला वजह मैं सोच रहा था चश्मा लगा लूं, मैंने कहा नहीं नहीं खैर है, जब नहीं है तो क्यों लगाऊं। ठीक है, तो देखें ये देखें जब पैसा आएगा ना तो फिर आप भी करेंगे ये। करना अभी भी चाहिए, करना आपको अभी भी चाहिए, मेहनत डबल। लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तो आप फिर तो आप करेंगे ही करेंगे। आपको पता है कि मैं रात जाग के जब मेहनत करूंगा, काम करूंगा, मेरे पास इसके रिटर्न पैसा आना है, तो फिर तो बनता है, फिर आप करेंगे। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा ये सारी बातें जो है ना मैंने ये देख के, ये कैलकुलेटर देख के की है कि यार इतने सारा कुछ समझा भी दिया, सब कर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद इसको मतलब जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको दोबारा पलट के देखो ही नहीं, कि जो गलती हो गई हमसे, जो हम सीख रहे हैं, एक बार सीख लिया काफी है। एक बार आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली, समझ में नहीं आई, छोड़ दो, ये गलत है। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज समझे ना, जब तक समझ में ना आ जाए उसको छोड़ना नहीं है, ये तरीका होना चाहिए सही। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया उसको तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें भाई, जो असाइनमेंट मिल रहा है, तो इसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया था, कैलकुलेटर के अलावा दिया था, तो मैं भूल ही गया यार। बनाया किसी ने कुछ? किसी एक ने भी नहीं बनाया? थोड़ा बहुत बनाया कुछ? चलो देखे तो किसने बनाया तो। हाँ भले ऐसे ही दिखा दो, दोबारा अपलोड कर देना, कोई मसला नहीं है। हर चीज मैं बना के दिखाऊं? कब आएगा वो दिन कि जब आप बोलोगे नहीं अब हम खुद बना लेंगे?
फ्राइडे टेस्ट है। डेडलाइन पर आप कौन सा बना ले तो यार, हम इतने इतने मजे से आप लोग सेट करवा रहे हो तो ये कर दें वो कर दें, लेकिन जब देखो तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया वो तो किसी ने दिखाना है तो जल्दी से सबमिट करो, देखते हैं थोड़ा। कर दिया, देखते हैं। दो लोगों का है भाई, सर खुजा रहा है। आ गया। अच्छा ये भी हम लिमिट लगा सकते हैं, इससे आगे ना जाए ना, लगा सकते हैं ना। रेंज मिल रही है ना हमें, देखें इसको यहाँ ला के देखें कि कितने इसके कंसोल में क्या रेंज आ रही है, और कंडीशन लगा दें कि भाई इससे ज्यादा हो तो उसको आगे नहीं बढ़ाए, सिंपल। हर जगह ओटीपी कोड आ रहे हैं, कोई ये लगा हुआ है कोई चीज हैक करने में शायद। व्हाट्सएप पे भी आया, एसएमएस पे आया, कॉल पे आया, ईमेल पे आया, हर तरफ से बंदा। अच्छा जंप भी लगाई है भाई, जबरदस्त। यार ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। और क्या है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है ना भाई, मूव अप। अच्छा सही है, इससे जंप राइट लेफ्ट डाउन अटैक करेगा स्पेस से। हाय जबरदस्त भाई। और फ्लिप भी है, नंबर 1। अच्छा ये वाला 1 है। देख रहा भाई, बेहतरीन यार। नंबर 2 पे फ्लिप। देख रहा है भाई, तो जबरदस्त बनाया, बेहतरीन बनाया, अच्छा बनाया। जाके जरा पीछे। अच्छा पीछे दीवार है, आगे चले आ भाई। जा रहा है भाई, जा रहा है। ये दोनों डर रहे हैं भाई। गेम ओवर हो गया, सब चलेगा। ठीक है तो अच्छा भाई, सेट है खैर, अच्छा बनाया है, मतलब इसमें चीजें, और इसमें क्या। अच्छा सही, ऐसे कुछ फाइट वगैरह के लिए लगाया कुछ।
क्या था एच? एच से ऊपर क्यों जा रहा है भाई? इसको सेट कर सकते हैं ना हम भाई, कि जब एच प्रेस हो, जब ये वाली इमेज आए इस पे उसका विद हाइट बड़ी हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, कर सकते हैं सारा काम। या एक सिंपल एक कोई क्लास ऐड हो जाए, जावास्क्रिप्ट के जरिए क्लास भी ऐड होती है, और फिर उस क्लास को सीएसएस में जाके स्टाइल दे दो। बताता हूँ अभी कैसे होती है। ठीक है भाई, चलो अच्छे बनाया भाई दोनों ने। खुद बनाया ना? किस किस का है दोनों ये? तुमने तो बनाया हुआ होगा ना पिछले क्लास में। और ये किसका है? ये किसका है भाई, ये वाला? और ये वाला खुद बनाया? चलो दोनों दे। अच्छा जी, तो ये यही बना के देखना है क्या? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद बना लेगा। इसमें देखिए मैंने चीजें तो आपको बता दी थी कि विंडो डॉट ऑन की क्या था, ऑन की डाउन, या आप जो भी आप चला के उसको आप दे देंगे एक फंक्शन। ये भी एक इवेंट है जो कि आप विंडो के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन होगा हमारा, और इस फंक्शन को हम पास कर देंगे इसको। तो ये क्या करेगा, अच्छा फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करना है क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप लिखना है, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो इनिशियली खुद कॉल हो जाएगा वो। तो ये जो इवेंट है ना, जब ये फायर होगा ये इसको खुद कॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग में अगर इवेंट करें इवेंट डॉट की, तो की के अंदर हमें पता चलता है कि कौन सी विंडो के ऊपर की प्रेस हुई है। ठीक है भाई, कंसोल चेक करते हैं। तो ये देखें, ठीक है भाई, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ ये की बता रहा है। स्पेस भी, इसके अलावा अगर और ज़्यादा एक्यूरेट आपने करना है रिजल्ट, तो आप की कोड इस्तेमाल करें। तो हर कोड, हर की का एक कोड होता है। जैसे मैंने ए प्रेस करा तो 65, डी प्रेस करा तो 68, डब्ल्यू प्रेस करा तो 87, फिर अप डाउन एरो एरो वगैरह जो है ये इसके सारे ये कोड आ गए, ठीक है। फिर कीबोर्ड में स्पेस प्रेस करा तो स्पेस का 32 है, इंटर प्रेस कर रहे हैं तो 13 है, ठीक है। तो हर की का एक कोड है। दो दफा कब आया? 37 मैंने, 37 है किसका? 38 है ना ये तो। 37 इसका है लेफ्ट की का। दो बार प्रेस करेंगे तो दो बार आएगा, तीन बार करें तीन बार आएगा, जितनी बार प्रेस करेंगे आता रहेगा वो। सही है। तो हमने जो है ना सिंपल क्या किया कि भाई छोटी सी चीज है, देखें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। चले एक डिव बना ले, लिंक। अच्छा मेन को ना हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, सही। सॉरी, बैकग्राउंड इमेज। चले इसको पहले जो है ना, चले दे देते हैं पहले विथ दे देते हैं इसको 100% इसकी विथ होगी, और हाइट इसकी होगी 100 VH दे देंगे ताकि पूरा कवर कर ले इसको ना। यूआरएल में हम इसको जो है अच्छे से एक बैकग्राउंड उठाएंगे, ठीक है। क्या लिखें? ठीक है, इनमें से कोई भी जो हमें समझ में आ रहा है वो हम लगा सकते हैं। कौन सा लगाएं? अच्छा कोई ऐसा हो ना इसमें, जैसे ये जो है ना लैंडस्केप में आ रहा है, थोड़ा सा इसकी विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, कोई ऐसा हो जो हमारी विंडो में एडजस्ट हो जाए। ये सही है। इसमें एरिया छोटा है।
ये वो बंदे क्या कर रहे हैं बैठे हैं। चलो बंदे ही हैं, लगा देते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं पहले कि क्या बोल रहा है ये। भाई रिपीट हो रहा है तो हम इसको बोल देते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। और बैकग्राउंड साइज में कवर। कवर नहीं, कंटेन करेंगे तो फिर वो सेंटर में आएगा इस तरह। ठीक है। और एक और होता है ना, 100% अगर कर दे तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि इमेज का साइज ऐसा है ना। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट तो इमेज पे लगता है ना, इस पे नहीं लगता। कवर कर रहे हैं ना, तो जितना बैकग्राउंड है उस हिसाब से हमारी इमेज नहीं है, तो बैकग्राउंड पोजीशन भी तो हम थोड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं ना। क्या बोले इसको, बैकग्राउंड पोजीशन में टॉप या बॉटम। ठीक है, बॉटम कर दिया मैंने। तो फिर वो जो है बॉटम ऊपर रख के ऊपर ले गया, तो सही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। ऐसा ही क्या चलने लग गया, वो पहले से ही चेंज कर दे या रहने दे, सही है। अच्छा जी, तो अच्छा अब उठाए, इसमें से हम करेक्टर कौन सा लें। क्या था, fightergenerations.com ना। अच्छा जी, इसमें हम उठाते हैं जो इस थीम से मैच करे, ऐसा कोई कैरेक्टर पता है किसी को। क्या उठाए, चॉनली, चाइनीज हो कोई। क्या सर्च करें, डोरीमो, डोरीमोन ना जाए। क्या बोल रहे हो आप, CHOU, नहीं है भाई ऐसा कुछ भी। ये क्या है भाई, ये वाला। नहीं कैरेक्टर हो या ना हो, देख लेते हैं। एनिमेटेड चाहिए ना, हाँ ये इसके वो वाले नहीं है जो हमें चाहिए, इसके पिक्चर है। पेज 2 पे ये ही है, पेज 3, पेज 4, नहीं इसके अवेलेबल नहीं है। सबने बाकी सब गेम खेले, क्या करें। वो इस पे अवेलेबल नहीं है। क्या है, नहीं है भाई। छोड़ दो यार, पूरे स्पाइडरमैन कर लेते हैं, स्पाइडरमैन अच्छा है। सुपरमैन है इसमें। या ऐसे इसमें आ रहे हैं ना जो अजीब लग रहे हैं। आयरन मैन है। ये भाई, ये बिल्कुल अच्छा बंदा है। तो पहले तो ये वाला लगेगा ना, तो डाउनलोड कर लेते हैं इसको, सही है।
ठीक है भाई, एक नया फोल्डर इमेजेस, और इसमें हमने ये सेव करवा दिया। एक ये होगा, एक ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, और ये पावर वाला कर लेते हैं, पंखे वाला कर लेते हैं। चलो काफी है, बस बाकी आप लोग खुद करना। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर ही इनकी इमेजेस यूज करते हैं। इमेज SRC इमेजेस, और कौन सा था जो बिल्कुल स्टैंड था, आयरन जैम मैन, हाँ ये वाला था ना, वॉक नहीं बल्कि स्टैंड। स्मॉल हो रही है, तो उसको CSS देना। अच्छा अभी देखिए मैंने लगाई है, कैसा आता है, ये ऊपर आएगा। ठीक है, उधर आता है ना, बैकग्राउंड भी रेड है और ये खुद भी रेड है। चलो खैर, अच्छा जी, इसकी अगर हम विड्थ थोड़ी बढ़ा दें, 300 तक ले जाएं इसको, बहुत ज़्यादा हो गया ना, 2 काफ़ी है। आप देना चाहें तो दे दें, फिर ऑब्जेक्ट फिट देना पड़ेगा हमें कंटेंट। ठीक है, अच्छा जी, पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट। अच्छा रिलेटिव वगैरह देने की ज़रूरत है, दे देते हैं इसको, ताकि इस डिफ के अंदर ही रहे। ठीक है, और बॉटम से इसको दे देते हैं 10 px। सेट है भाई, सही जगह पे आ गया। तो ये छोटा लग रहा है, पीछे जो बंदे हैं ना, इनसे थोड़ा सा इनको 250 तक ले आते हैं। सही है भाई, अब सही है। अच्छा अब हमें क्या करना है कि भाई जब डी प्रेस हो तो इसकी इमेज जो है ना, ये वॉक वाली आ जाए। ठीक है, जब डी प्रेस हो तो जावास्क्रिप्ट में हमने ये फंक्शन ऑलरेडी लगा दिया। F12 इसका शायद खराब है। अच्छा भाई, डी का कोड क्या है, 68। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इमेज को गेट करना है हमें, तो इसकी आईडी देते हैं हम सेम, इसको बोल देते हैं भाई करेक्टर, और जावास्क्रिप्ट में आके var करेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी करेक्टर। ठीक है, इसमें ये पूरा करेक्टर मिल जाएगा। मैं इसको बोलूंगा कि भाई इवेंट डॉट की कोड अगर मैच कर जाए, क्या था 68 से, आप क्या करना, करेक्टर डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट लेफ्ट में आप क्या करना, जैसे जैसे प्रेस होता रहे आप इसमें इंक्रीमेंट करते रहना। कितना, 100 या 10 कर दें। पहले कुछ करके देखते हैं कि इसको हो भी रहा है कुछ या नहीं। हो तो नहीं रहा भाई कुछ, वैसे स्ट्रिंग में आएगा px, ऐसा है, ऐसे फिर वो कॉन्केनेट कैसे होगा, हाँ इसमें मसला ये है ना। अच्छा चले एक काम हम करेंगे, बाहर एक वेरिएबल बनाएंगे ग्लोबल, और जिसमें लेफ्ट की वैल्यू हम इनिशियली 0 रख देंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे ही डी प्रेस हो आप क्या कर देना, लेफ्ट को इंक्रीमेंट बाय, या तो चले ऐसे ही कर दें, लेफ्ट के अंदर अपडेट कर दो लेफ्ट +10। ठीक है, या 20 या जितना भी, वो अभी करके देखेंगे कि कितना सही लग रहा है।
ठीक है। और यहां हम बोलेंगे कि लेफ्ट प्लस पी एक्स, ठीक है। रीलोड करा, ठीक है भाई, काफी है इतना मेरे ख्याल से, काफी है ना स्पीड वगैरह, स्पीड वगैरह तो सही है। अच्छा चले, और आप क्या कर दो, अच्छा ए का कोड क्या है देख लेते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ प्रेस करना है। क्या हटा दिया? अच्छा कंसोल हटा दिया है मैंने। कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट की कोड, ठीक है। 65 10 क्या भाई, लेफ्ट होता है ना पोजीशन एब्सोल्यूट, देखे हम लेफ्ट राइट सब करते हैं, पोजीशन देते हैं उसको। लेफ्ट पे, लेफ्ट से अगर थोड़ा सा राइट पे लेके जाना हो तो लेफ्ट इंक्रीमेंट करते हैं, वो राइट पे जाता है, ये वो है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे 68 प्रेस हो रहा है वो 10 ऐड किए जा रहे हैं लेफ्ट से, 10 20 30 40 वो इतना कैरेक्टर को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। हाँ रेंज हम लगा देंगे आगे, थोड़ा करके तो देखें पहले। नहीं विथ को, ये विथ नहीं है ना ये भाई, देखो ये देखो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर की सीएसएस नजर आ रही है, पोजीशन क्या दिया हुआ है, बॉटम क्या दिया हुआ है 10 px, ये लेफ्ट 10 px मूव हो रहा है आगे। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट को बढ़ाता रहूंगा ये जो है ना आगे मूव होता रहेगा, देखें हो रहा है, ये सीन है। ऐसे ही होता है ना सीएसएस, याद है भूल गए? तो जावास्क्रिप्ट से भी यही काम किया मैंने, जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंज नहीं किया, यही किया सेम। मैंने क्या किया, लेफ्ट को एक वेरिएबल बनाया ऊपर, और हर बार जब जब डी प्रेस हो रहा है लेफ्ट को इंक्रीमेंट बाय 10 करवाता रहा मैं, और स्टाइल सेट करवाता रहा लेफ्ट प्लस px, ठीक है। तो शुरू में 10 था तो 10 px, दोबारा प्रेस हुआ 20 हो गया तो 20 px, 30 px, तो इस तरह 10 10 बढ़ता रहा और वो आगे जाता रहा, ठीक है। आप फॉरवर्ड कर दें कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने कर दिया, ये तो वेरिएबल का नेम है, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेफ्ट है ना, ये सीएसएस वाला लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा जी, तो ए का कोड है 65, तो यहाँ पे मैं एक और इफ लगाऊंगा कि भाई इवेंट डॉट की कोड अगर हो कितना 65 हो, तो आप क्या करना, फॉरवर्ड को डिक्रीमेंट कर देना, सिंपल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई यही वाली लाइन, ये पूरा कॉपी किया आपने, ठीक है, और इंक्रीमेंट की जगह यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। चला के देखते हैं, रीलोड किया, देखें ये आगे जा रहा है, डी प्रेस किया हुआ है मैंने, डी छोड़ा रुक गया, ए प्रेस किया वापसी पीछे आ रहा है, सही है भाई, सही चल रहा है ना। अच्छा रेंज अभी हम लगाएंगे, वरना देखें अभी तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्यादा आगे लेके जाएंगे तो वहां से भी ये आगे मूव हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा ये जो चीज खैर हम बना रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ऐसा इसका कोई काम नहीं है मार्केट में, ये कि जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बस, इस चीज के लिए बना रहे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब हम इसको जो है ना, इसकी इमेज चेंज करते हैं, जैसे ये वॉक करे तो वॉक वाली इमेज आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ही ये प्रेस हो, इसका कैरेक्टर डॉट src आप चेंज कर दो, क्या देते हैं हम इसको, इमेजेस स्लैश आयरन डैश वॉक डॉट जिप, ठीक है। चला के देखते हैं पहले, देखें। अच्छा ये तो थोड़ा हम मूव कर रहे हैं तो इमेज रुक रही है, वो अगर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो ये इस तरह चलेगा सही है। और थोड़ी देर बाद, अच्छा खैर वो अभी हमने पढ़ा नहीं है वो वाला, चले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है।
कि थोड़ी देर बाद इमेज वापसी चेंज हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या था ये, अच्छा दोनों में यही आएगा कि भाई जब लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है तो ये आ जाए। ठीक है, अच्छा चलिए उस पर आते हैं। पहले किसी की से ये चलाते हैं एनिमेशन, ये वाली किससे चलाएं, स्पेस से चला देते हैं। सही है, स्पेस का कोड क्या है 32। इफ इवन डॉट की कोड 32, जब प्रेस हो तो आप क्या कर देना, इसकी चेंज करना इमेज और आयरन जैम डॉट जेव इसमें लगा देना। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है ना, ये बंदा छोटा क्यों हुआ भाई। अच्छा चाहिए क्योंकि इमेज का जो डिफॉल्ट साइज होगा ना वो छोटा होगा। देख लेते हैं कि इस पे स्टाइल हमारा अप्लाई हुआ नहीं हुआ। स्टाइल अप्लाई तो हुआ है और क्लास भी हमारी, और अगर हम यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा के देखें, विड्थ भी बढ़ाई और हाइट भी बढ़ाई। सही, तो इसको रख देते हैं, कितने रखें, करेक्टर डॉट स्टाइल डॉट विथ अभी कितनी है 250 ना, 400 रख दें। ठीक है, और हाइट भी ठीक हो गया। सेट है, इतना फर्क नहीं पता चल रहा। सही है ना। अच्छा अब हम जो है ना एक चीज देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा इससे पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, वो क्या कि जावास्क्रिप्ट में हम जो भी कोड लिखते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में हम जो भी कोड लिखते हैं वो दो टाइप का होता है कोड। ठीक है भाई, वो दो टाइप कौन सी है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। एक कोड लिखा जाता है एसिंक्रोनस। अच्छा एक होता है डिफॉल्ट, होता है सिंक्रोनस। जितना भी कोड अभी जावास्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं ना, ये सिंक्रोनस, कौन सा कोड है, और एक कोड होता है एसिंक्रोनस। ठीक है भाई, सिंक्रोनस कोड क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे ऊपर हमने लाइन नंबर 1 पे वेरिएबल बनाया है, तो जब तक ये वेरिएबल नहीं बन जाएगा ये लाइन नंबर 2 पे नहीं जाएगा। पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, लाइन बाय लाइन वो चलता ही रहेगा, किसी का वेट नहीं करेगा वो। अगर किसी लाइन पे कोई डिले आ रहा है ना, उसका कोई वेट नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन कोड जो चल रहा है उसको हम सिंक्रोनस कोड बोलते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जावास्क्रिप्ट में जो एसिंक्रोनस होती है। ठीक है, जो कि आगे जाके हम देखेंगे सही से कि कौन सी होती है, लेकिन अभी हमें इसको सिर्फ समझना जरूरी है कि क्या, कि अगर हम किसी सर्वर से कोई डेटा उठा के ला रहे हैं अपने ऐप के अंदर, और वो जो डेटा है जो सर्वर से आ रहा है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, अभी सर्वर क्या है और डेटा कैसा आ रहा है इसको इग्नोर करें, भले समझ में नहीं आए कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे आपको आपकी वेबसाइट में डेटा नजर आता है बहुत सारा, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स नजर आ जाते हैं जो कि उठ के आते हैं, तो किसी ना बैकएंड सर्वर से आ रहे होते हैं। तो समझे हमने लाइन नंबर 1 में वो प्रोडक्ट्स मंगवाए और उसको आने में लग रहा है टाइम। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना बिल्कुल भी उसका वेट नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, और नेक्स्ट लाइन में हमने जो काम किया हुआ है वो कुछ ऐसा काम है कि उस प्रोडक्ट्स को उनमें से डेटा निकाल के हमने उसको यूज किया हुआ है। तो जब जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लाइन पे आएगी उसको डेटा मिलेगा ही नहीं, वो एरर आ जाएगा कि भाई जिस डेटा को आप यूज करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो वो जो डेटा फेच होके आता है इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो उसके लिए हम एसिंक्रोनस कोड लिखते हैं। एसिंक्रोनस कोड क्या होता है कि जो ये वाली लाइन है ना, अब हम जावास्क्रिप्ट को फोर्स करेंगे कि इसका वेट करें, इसका वेट करें और फिर चले, फिर नीचे वाली लाइन पे आए वो। ठीक है, ये एसिंक्रोनस कोड होता है। तो दोनों आगे देखेंगे। अभी सिंपल एक चीज है हमें, अच्छा ये
एसिंक्रोनस की ना एग्जाम्पल है ये, जो अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, जैसे अलर्ट होता है और दूसरी चीजें होती है, इसमें एक सेट टाइम आउट फंक्शन भी होता है। ठीक है, सेट टाइम आउट आपसे ना दो चीजें मांगता है, एक आप इसको दें फंक्शन, जैसे कि ऑन की डाउन को आपने दिया ना, तो वैसे ही आप इसको एक फंक्शन दे दें। ठीक है, console.log hello world। ठीक है, सेट टाइम आउट आपसे दो वैल्यू लेगा, पहली में आपने इसको फंक्शन पास किया, कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू में ये आपसे लेता है टाइम। ठीक है भाई, टाइम ये लेता है आपसे मिली सेकेंड्स के फॉर्मेट में, मिली सेकेंड का फॉर्मेट पता चल गया सबको। ठीक है, तो मैं अगर इसको 1000 दे दूंगा तो कितना टाइम है ये, 1 सेकेंड, मैं इसको बोलूंगा 1 सेकेंड बाद चले। और अगर मैं इसको 5000 दे दूंगा तो, अच्छा इस कोड में होगा क्या कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, अच्छा देखिए मैं इस लाइन पे आया, मैंने यहां लिखा console.log फर्स्ट या 1। ठीक है, और इसमें मैंने कंसोल कर दिया 2, और मैं नीचे वाली लाइन में आया console.log, यहां मैंने लिखा 3। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, पहले 1 चलेगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा या 3? अच्छा जितना आपने पढ़ा है तो आपके हिसाब से 2 ही आएगा कि भाई जब ये वाली लाइन चलेगी तो जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे आएगी ना, जैसे जितना हमें पता है। लेकिन होगा क्या, ये एसिंक्रोनस कोड लिख दिया हमने, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट, हमने इसको बोल दिया कि भाई ये इसका वेट नहीं करना, जावास्क्रिप्ट को हमने क्या बोल दिया, इसका वेट नहीं करना, आप आगे वाली लाइन चला देना, इसका जब टाइम होगा ये अपने हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 3 और 2 आना चाहिए। वन 3 आ गया, और 5 सेकंड बाद आ गया भाई। क्लियर है ये चीज, बस अभी छोटी सी चीज रखें, इतनी समझेगी, इस वरना इसकी बहुत बड़ी डिटेल है जो कि हम जावास्क्रिप्ट खत्म करने के बाद समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना ही समझ रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं ना, ये जो हमारा ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर की इसको वेब एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब एपीआई। जो सेट टाइम आउट हमने यूज किया है, ये एक वेब एपीआई होती है जो ब्राउजर का फीचर होता है। किसका फीचर होता है, ब्राउजर का। मतलब ब्राउजर के अंदर एक टाइमर लगा हुआ है जो कि हम इससे यूज कर रहे हैं, टाइमर की एपीआई है, उसको हम बता रहे हैं कि यार ये फंक्शन अपने पास रजिस्टर कर लो, लेकिन इसको अभी चलाना नहीं, इसको कब चलाना, 5 सेकंड बाद चलाना। और जावास्क्रिप्ट जो है ना इसका वेट नहीं करेगी कि भाई आपने टाइमर को बोल, अगर आप टाइमर को बोल दो 2 घंटे बाद चलाना तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट बोलती है कि भाई मैं इसका वेट नहीं करूंगी, बल्कि मैं 3 को आगे वाली लाइन पे लेके जाके प्रिंट कर दूंगा। ठीक है भाई, सिंपल। क्या ड्यूरेशन, क्या 5 सेकंड बाद चले, गायब हो जाए, गायब ही तो हो रहा है। 5 सेकंड बाद चल रहा है, अभी देखिए 5 सेकंड बाद चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 चला और खत्म। बाकी और भी होता है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखें। ठीक है, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि इसमें इसकी नीड है ना, ये जो ऊपर काम कर रहे हैं हम। क्या नीड है, क्या जब, अच्छा अब हमने ये वाली एनिमेशन लगाई ना स्पेस से, अब चले इसका हम देखते हैं कि इस एनिमेशन में कितना टाइम लग रहा है। चले 1 2 3 3 सेकंड लग रहे हैं चलने में, ऐसे ही 3 सेकंड लग रहा है ना पूरी एनिमेशन होने में। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक सेट टाइम आउट लगाओ। अच्छा इसका इसमें एक और चीज होती है कि फंक्शन जो है ना, एक हमारे पास फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन, बगैर नेम वाला, उसको नेम देने की जरूरत नहीं, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से। अच्छा इसका मतलब पता है क्या होता है कि भाई इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, ये हमने सेट टाइम आउट को पास किया है और सेट टाइम आउट इसको खुद कॉल कर देगा।
ठीक है, इसमें आप टाइम दे दें कितना, 3 सेकंड, और 3 सेकंड बाद आप बोलें कि भाई कैरेक्टर की इमेज पहले वाली हो जाए। तो पहले वाली कौन सी थी, मैन स्टैंस। ठीक है भाई, चला के देखते हैं, चलें। अच्छा अभी ये आ रहा है, मैंने स्पेस प्रेस किया, एनिमेशन आई, ये भी करना है, और साथ में स्टाइल जो हमने अपडेट किया है उसको भी चेंज करना है, ऐसा ही है ना। क्या क्या करना है, 250 250 सॉरी 450 हो गया, 250 और 250। ठीक है, रीलोड किया, स्पेस प्रेस किया, ठीक है, टाइम कम करें थोड़ा, कितना कर दें, ठीक है भाई, रीलोड किया। ठीक है भाई, जब जब मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूं ये चल रहा है, और ये वापसी अपनी जगह पे आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ही। क्या करेंगे, हाँ क्लास, वो बता देता हूँ मैं, इसको इस जगह पे खड़ा करना चाहिए, सही है। अच्छा क्लास देने का तरीका बता दूं। अच्छा क्लास देने का ना सिंपल एक तरीका है भाई, कि अगर आप किसी HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई क्लास देना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, कैरेक्टर डॉट क्लास नेम। क्या होता है, क्लास नेम इक्वल टू, यहाँ पे कोई क्लास देंगे, जैसे मैंने कहा भाई इसको क्लास दे दो टेस्ट क्लास, तो ये क्या करेगा, अभी रिप्लेस कर देगा, पुरानी वाली क्लास हटाएगा, जो कि इसकी पुरानी वाली क्लास क्या है, ये हटाएगा और टेस्ट क्लास डाल देगा। अच्छा अगर आपने रिप्लेस नहीं करनी, वो भी रहे और ये भी ऐड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, प्लस इक्वल टू क्या करता है पता है ना, पुरानी वाली वैल्यू भी रखेगा, नई वैल्यू भी डाल देगा। अच्छा अगर हम मल्टीपल क्लासेस देते हैं ना HTML में, तो स्पेस सेपरेटेड देते हैं, ये बात भी पता है आपको, कि अगर मुझे कैरेक्टर के बाद एक और क्लास देनी है तो मैं स्पेस देके फिर क्लास दूंगा। तो यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूं मैं, कि मैं टेस्ट क्लास ऐड कर रहा हूं, तो टेस्ट से पहले मुझे स्पेस देना होगा। देखें मैं रीलोड करता हूं, अब देखें मैंने इस बटन प्रेस किया, अब अगर मैं इसकी क्लास चेक करूं ना, जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसकी क्लास चेक करूं, तो देखें यहाँ पे टेस्ट क्लास ऐड हो गई, नजर आ रही है। अच्छा ये मल्टीपल टाइम्स ऐड हो गई, क्योंकि जब जब मैं प्रेस कर रहा हूँ ना वो बार बार होती रहेगी। क्लास कब ऐड करनी है वो आप देखें, या एक इसमें एक और चीज भी है, कि पुरानी वाली क्लास आपने पहले देखी कि क्या आ रही है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कैरेक्टर डॉट क्लास नेम, रीलोड किया, क्या आ रही है, आ गई। अच्छा अब आप क्या करेंगे, कैरेक्टर डॉट क्लास नेम इक्वल टू कैरेक्टर डॉट क्लास नेम पुरानी वाली क्लास प्लस स्पेस न्यू वाली क्लास। ठीक है भाई, अब इसमें प्लस इक्वल टू नहीं लगाया, देखिए रीलोड किया, अभी इसकी क्लास देखते हैं कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, सिर्फ कैरेक्टर। जैसे मैंने डी प्रेस किया, टेस्ट क्लास ऐड हो गई इसमें, और एक बार होगी बस, नहीं अब भी मल्टीपल हो रही है, क्यों, अच्छा क्योंकि HTML से जो है ना मेरे ख्याल से वो रिमूव नहीं हो रही। अच्छा इसके अलावा एक और मेथड भी है, बता दूं वो वाला इससे बेहतर, कैरेक्टर डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है भाई, क्लास, और इसमें भी आप जो है ना टेस्ट क्लास ऐड कर सकते हैं, ये वाली हटा देते हैं, वरना हम ये भी कर सकते थे कि जैसी प्रेस हो पहले उसकी पुरानी क्लास रिमूव कर दो और फिर ऐड करो, ये भी एक हल था। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे टेस्ट क्लास आ गई और एक बार आ रही है, काम हो रहा है किसी का, हाँ 2 दिन होगा।
इसमें तो सेव भी नहीं है वापस, तो बस खुला हुआ नहीं है बाहर। तो एडमिन पैनल नहीं खुला हो? कैसे पूछ रहे? चलो मैं देख के बताता हूँ। ठीक है भाई, इसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो इसके अलावा हम एक और हमारे पास काम था, वो हम क्या करते, इसको ले जाते हम बाहर फंक्शन से। जैसे ये फंक्शन कॉल होता तो पहले कैरेक्टर डॉट क्लास नेम को हम करते एम्प्टी, कि पुरानी जो क्लास है वो एम्प्टी हो जाए, लेकिन शायद यहाँ मिले ना, वो दोबारा से देख लेते हैं। देखो उसने पुरानी क्लास को ही एम्प्टी कर दिया, ठीक है। या हम इसको, क्या सही तरीका है, इस वाली क्लास को कहीं सेव करवाएं हम पहले, एक वेरिएबल बनाए ओल्ड क्लास, इसमें पुरानी वाली क्लास सेव हो गई। फिर हमने पूरी क्लास नेम को रिमूव किया और फिर हमने ओल्ड क्लास प्लस न्यू क्लास ये ऐड कर दी। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। कैरेक्टर एक नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ही क्लास है, दूसरी क्लास ऐड हो गई। अच्छा ये मान नहीं रहा अभी, टेस्ट क्लास जो है ना ये बार बार ऐड किए जा रहा है। नहीं और भी तरीके हैं, लेकिन फिर वो जो है थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। फंक्शन से बाहर किसको, नहीं क्लास हम पहले रिमूव कर रहे हैं ना, इसको भी हमने बाहर रख दिया सही। और इसको हमने क्या किया, देखिए वो क्लास पे क्लास ऐड किया जाए, बहुत सारी क्लासेस उसने ऐड कर दी डायरेक्टली। तो अगर हम देखें ऐड HTML क्लास यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो कोई ऐसा तरीका हो बेसिक जो मिल जाए हमें ना। देखिए सेट एट्रीब्यूट तो अभी हमने किया, और ये क्लास नेम अभी हम कर रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन क्योंकि बार बार कॉल हो रहा है तो इस वजह से वो मसला कर रहा है। ठीक है, ये यही सेम तरीका है। और ये क्लास लिस्ट वाला भी, क्लास लिस्ट डॉट एड। अच्छा अगर हम ये वाला ट्राई करें, हाँ एक और तरीका भी हो सकता है कि कंडीशन लगा लें कि पुरानी अगर टेस्ट क्लास वहां पे मौजूद है या नहीं, मौजूद नहीं है तो ऐड कर दें, और अगर मौजूद है तो फिर ऐड नहीं करें। ये वाला भी हो सकता है काम। और एक और भी इस तरीका बताया हुआ है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा क्लास ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखें डी प्रेस करेंगे ऐड हो गई, और देखें ये वो काम नहीं कर रहा रिप्लेस वाला, ये और मोर ऐड नहीं कर रहा, बस इसने एक ही बार ऐड किया है। तो ये मेथड थोड़ा सही है। करेक्टर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब पुरानी वाली क्लास एक लिस्ट है, मतलब एक एरे है, उसके अंदर नई एक क्लास ऐड कर दी टेस्ट क्लास के नाम से। रीलोड किया तो इसकी क्लास क्या आ रही है अभी, सिर्फ करेक्टर। जैसे मैंने डी प्रेस किया, करेक्टर प्लस टेस्ट क्लास, अब जितनी बार भी प्रेस कर रहा हूँ वो क्लास वहीं की वहीं है, एक बार ऐड हुई है। स्पेस, हाँ ये तो ऐड वाला फंक्शन है ना, ये सारी चीजें खुद हैंडल करेगा क्योंकि इन्होंने ये मेथड दे दिया। देखिए मेथड क्या होता है, जो काम आसान कर दे। ये स्पेस भी खुद देगा, पुराने वाली क्लास को भी खुद रख लेगा, और नई क्लास ऐड करके स्पेस वगैरह सब खुद देखेगा ये, क्योंकि ये एक मेथड है। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? तो काफी है इतना। तो हम थोड़ा सा बुक पे आते हैं। हाँ रेंज आपको बतानी है ना मुझे। तो अच्छा अब हम क्या करते हैं, सिंपल ये जो लेफ्ट और राइट जो प्रेस हो रहा है, हम यहाँ पे ना एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं फॉरवर्ड को। ठीक है, और फॉरवर्ड में हम देखते हैं, या वो इसमें ना लैपटॉप में वाले लॉगिन नहीं है। हाँ चलो मैं एक मिनट देखता हूँ। फाइल पे नहीं खुलती।
यहाँ पे मैं एक मिनट काम छोड़ा, मैं अब्दुल्ला भाई से ले लूँगा। अब्दुल्ला बेटा में नहीं नहीं, मैं फोन करके ले लूँगा। चले, सही है सही है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, कंसोल करवाया किसको, फॉरवर्ड को। अब देखें मैं क्या करता हूं, बल्कि इसको ले जाता हूं टॉप पे। क्या कर दूं, स्क्रीन नहीं है पीछे। आ गई नहीं आया, मुझे पता नहीं क्या मसला है। तो ये थोड़ा हमें ना अपने स्क्रीन के हिसाब से देखना होगा। इस पे इसको रख देते हैं 1200 पे रख देते हैं, सही है कि भाई 1200 से ज्यादा हो ना तो फिर ये ना चले। 1230 पे एंड पे आ रहा है ना ये, तो हम क्या बोलते हैं इसको, बैक स्क्रीन देखें ना, कंटेनर के अंदर। क्या हो गया इसको, कौन सी वाली स्क्रीन नहीं आ रही, ये वाली। हाँ भाई ठीक है। अच्छा अब हम क्या करें, सिंपल बोलें कि भाई 68 था ना, राइट डी। तो हम बोलते हैं कि यार एंड की कंडीशन लगाते हैं कि फॉरवर्ड अगर छोटा है 1200 से तो ये चलाओ, ठीक है। चला के देखते हैं भाई, ठीक है मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, रुक गया है और आगे नहीं जा रहा, ठीक है भाई, यहाँ पे आगे रुक गया। तो सेम इसी तरीके से हम लेफ्ट की रेंज भी देख लें कि क्या बन रही है। 0 कर दें, हाँ बिल्कुल, वरना अगर एक्यूरेट देखनी है तो देख लें कि क्या है। टेन तक कर देते हैं या 0 ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंड फॉरवर्ड अगर 10 से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा जी देखें ये आगे भी जा रहा है, क्लिप मार रहा है ना, ये आयरन मैन है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब ये दोनों कॉर्नर से जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, उसमें ही रहेगा। ये सीन करना था इसके लिए, ठीक है भाई। ये क्या जाल आ गई पावर मार के, थोड़ी सी टाइमिंग उसकी वैसी हो गई होगी। अब सही चल रहा है, ठीक है भाई। पोजीशन का कोई मसला नहीं है, जो हमने विड्थ वगैरह दी हुई है ये खुद, और इसको ज्यादा देखिए जहां जहां आपको लगेगा इशू आ रहा है उसको स्टाइल देके और चीजें देके अपडेट करते रहेंगे, सही होता रहेगा और अच्छी बन जाएगी चीज, ठीक है। बाकी जो मैंने दिखाया था उसमें कितने सारे ऑप्शन थे उसमें भाई, उसमें कैरेक्टर सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर लोकल स्टोरेज भी इसमें एक चीज होती है जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी भी बता सकते हैं खैर, लेकिन अभी थोड़ा ऑब्जेक्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है उसके लिए। तो थोड़ा बुक पे आते हैं ताकि बुक भी साथ साथ चलती रहे, और बुक इसमें शायद नहीं है क्योंकि ये लैपटॉप दूसरा है। अच्छा ये है, रिवीजन करवा दूं, तो बताएं किस चीज का करें। वैसे अभी हमने पढ़ कितने चैप्टर लिए, हम तो आगे तक पहुंच गए ना, फील्ड्स के इवेंट देख लिए हमने, ऐसा ही। इसके आगे वाला आपने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसके आगे वाला है रीडिंग फील्ड वैल्यूज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डॉट वैल्यू जो लगाते हैं इनपुट पे,
आपको वैल्यू मिल जाती है। डॉट वैल्यू इक्वल टू करके वैल्यू सेट करवा सकते हैं, ये वो चीज है। सेटिंग फील्ड वैल्यूज, ये भी आपने पढ़ लिया। मतलब जो इनपुट की वैल्यू आप गेट कर रहे हैं उसको सेट कैसे करेंगे। डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी वैल्यू उसको आगे देंगे वो इनपुट की जाके अपडेट कर देगा वैल्यू को। तो काफी आसान आसान चैप्टर चल रहे हैं। टेस्ट में भी ऐसे सवाल आएंगे ना जो अभी बता रहे हैं आप। टेस्ट का नहीं पता कि कैसे सवाल आएंगे भाई। अच्छा चलें 40 या 50 तक बताएं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो लग रहा है। शुरू से शुरू कर दूं अलर्ट से। सब पढ़ो। अलर्ट, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल, इस तरह बता देता हूं सही। अच्छा भाई नेस्टेड लूप है 20 पे। 20 से 40 आएंगे ना ये वाले टेस्ट में। तो या 1 से 40 कर देते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं सर, अभी ये तो ये पुराने वाली चीजें भी याद आ जाएंगी ना इससे। सर वैसे क्वेश्चन कम हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्राइडे इंशाल्लाह लाजमी टेस्ट है। हाँ, फुल तैयारी करके आना और कोशिश करके 100 मारना है सबने। अच्छा देखिए, नेस्टेड लूप को समझना है तो आपको सिंपल लूप जो है ना वो समझ में आना जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आपको नेस्टेड लूप समझ में नहीं आएगा। तो एक सिंपल लूप का मैंने कोड लिखा है, कैसे चल रहा है ये लूप। सबसे पहले क्या कर रहा है भाई, वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा है जिसकी वैल्यू 0 है इनिशियल, ठीक है। फिर जो है ना ये कंडीशन मैच कर रहा है कि i अगर 10 से छोटा है तो कंडीशन यहाँ पे हमारी हो रही है ट्रू, ठीक है। i क्योंकि 10 से छोटा है, 0 है, तो ये क्या करेगा, रन कर देगा सारे कोड को जो कि इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगे हुए ना, तो जो कि इस ब्लॉक के अंदर जो सारा कोड है उसको ये चला देगा और उसके बाद जो है ना ये क्या कर देगा, i को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 1। i की वैल्यू 1 होगी, दोबारा से फिर ये कंडीशन मैच करेगा कि दोबारा i जो है 10 से छोटा है, 1 है, तो वही सेम प्रोसेस जो है वो दोबारा चल जाएगा जब तक i की वैल्यू 10 ना हो जाएगी, ये दोबारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसको हम वाइल लूप और दूसरे जो हमने देखे थे उसमें क्या कहा जा रहा था कि भाई इसमें देखिए हमने डिफाइन किया है कि भाई 10 तक चलना है, ठीक है, या एरे की लेंथ तक चलना है। इसमें हमें काउंट पता है कि कब तक चलना है। वाइल लूप जो है ना उसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता नहीं होता। उसमें हम ऐसी लॉजिक बनाते हैं कि यूजर अगर सही वैल्यू दे दे तो रुक जाए वरना चलता रहे, ठीक है। कोई फ्लैग पास कर दे उसमें ट्रू फॉल्स, जब तक ट्रू है वेरिएबल के अंदर वो चलता रहे, जब वेरिएबल में फॉल्स आ जाए वो रुक जाए। वेरिएबल में फॉल्स कब आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से वाइल लूप हम यूज करते हैं। और फॉर लूप में ये है कि नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता है, या तो हम इसको फिक्स्ड वैल्यू दे देंगे कि भाई 10 तक चलाओ, या हम इसको बोल देंगे कि भाई एरे की लेंथ तक चलाओ, या हम इसको बोल देंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाओ, ठीक है। ये चीज थी। तो नेस्टेड लूप से हमने जो एक टास्क भी करा था ना क्लास में, वो क्या था, 2D एरे का करा था या डुप्लीकेट रिमूव करने थे, वो भी किया, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं इसको चलाता हूं तो अभी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो टू 9। अच्छा, इसको अगर 5 तक चला देंगे तो 0 to 4, ठीक है। 6 तक चला देंगे तो 0 to 5। अच्छा, अब नेस्टेड लूप का क्या सीन है कि भाई लूप के अंदर हमने एक और लूप लगा दिया, इसको भी 0 से चलाया, इसको भी 6 तक चला दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया। इसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है भाई, जैसे ऊपर वाला लूप है वैसे ही ये नीचे नेस्टेड वाला लूप है, इन दोनों लूप में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लूप जो है ना जावास्क्रिप्ट का ये सिंक्रोनस कोड है। कौन सा कोड है, सिंक्रोनस कोड। सिंक्रोनस कोड के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया, लाइन बाय लाइन। भाई जब तक ये लूप चल नहीं जाएगा ना, ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलेगा।
देखिए ये जो ऊपर वाला लूप लगाया हुआ है ना, ये क्या बोलता है कि इसकी बॉडी में जो कोड लिखा हुआ है ना, जब तक वो पूरा चल के खत्म नहीं हो जाएगा मैं दोबारा नहीं चलूंगा। लूप ये बोलता है। शर्त ये है कि ये कोड जो है ना सिंक्रोनस होना चाहिए। अच्छा वैसे एसिंक्रोनस काम हम लूप के अंदर करते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जब तक पूरा कोड चल नहीं जाएगा तो ऊपर वाला जो लूप है वो दोबारा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ऊपर वाला लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में क्या आएगा 0, और उसके बाद ये नेस्टेड लूप को रन करेगा 0 to 5, जब तक आई में ऊपर वाले में 0 ही रहेगा। जब ये पूरा चल के खत्म हो जाएगा, 5 तक चल के खत्म हो जाएगा, अब ऊपर वाला लूप दोबारा चलेगा और फिर वो नेस्टेड लूप को दोबारा चलाएगा। तो इस हिसाब से रिजल्ट क्या बनना चाहिए? अच्छा इसको हटा के ना इसको ये कर देते हैं आई और कॉमा जे। बताएं इसमें क्या क्या आएगा? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 0 1 1 1 2 ऐसे आएगा ना भाई। तो चला देते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। ये 0 कौन सा आ रहा है? फर्स्ट वाला, ये ऊपर वाले लूप वाला, ठीक है। और ये वाला जो काउंटिंग आ रही है 0 1 2 3 4 5, ये नेस्टेड लूप। जब तक पूरा नेस्टेड लूप चल के खत्म नहीं हो गया उसने ऊपर वाले आई को इंक्रीमेंट नहीं किया। तो ये नेस्टेड लूप का रूल है कि भाई लूप के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो जब तक चल ना जाए वो खत्म नहीं होगा। तो सिंपल आप इससे देखें, इससे एग्जांपल लेनी है ना लूप की। फॉर लूप आप एक चलाएं। फॉर लूप मैंने चला दिया कितनी बार, और सॉरी इसमें आएगा 0 और इसमें हम बड़ी वैल्यू लिख देते हैं। कितने टाइम चला दिया? चलेगा या हैंग हो जाएगा? चलेगा? क्या होगा? पहले क्या आएगा? हेलो। अब ये 1 लाख बार लूप चल रहा है, इसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा सा। तो जब तक ऐसा ना हो कि हेलो पहले आ जाए, या उसका इंतजार करेगा? इंतजार करेगा हेलो, पक्का? चल रहा है? चल रहा है, ठीक है भाई। चले यार, हेलो हेलो नहीं आया अभी तक, क्योंकि ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये कौन सा कोड है? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस कोड देखें 1 लाख बार नहीं चला, बल्कि हाँ, तो आप लोग 1 लाख बोल लेते हैं, मतलब इसका मतलब लूप समझ में नहीं आया। चलो हेलो को मिला के तो सही है फिर। अच्छा अब देखिए हेलो कब आया कि जब तक पूरा 1 लाख तक लूप चल के खत्म हो गया उसके बाद हेलो आया, ठीक है। क्योंकि ये जो लूप है ना ये भी सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस कोड कौन सा होता है कि जब तक ऊपर वाली लाइन नहीं चल जाती दूसरी वाली लाइन नहीं चलती। तो पहले ऊपर वाली लाइन चली, चाहे उसमें इतना भी बड़ा आपने कोड लिखा हुआ है, फिर जावास्क्रिप्ट नीचे वाली लाइन पे आई और उसने फिर नीचे वाली लाइन को चलाया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो आप जितने भी आप 10 नेस्टेड लूप लगा दें, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा हुआ है, वो भी समझ लेंगे आप बड़े आराम से, अगर ये चीज समझ में आती है। सिंपल। अच्छा नेस्टेड लूप जो है ना इस तरीके से समझे, क्रिकेट आप सब लोग देखते होंगे, ठीक है। नेस्टेड हाँ तो कर ले, कोई मतलब क्या है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आप बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसमें उसी को कॉल कर दें। भाई देखिए जहां भी जैसे लूप लिखा है ना आपने, लूप के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं। इस कर्ली ब्रैकेट में आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। लूप के अंदर एक और लूप भी लग सकता है, उसके अंदर फंक्शन भी आ सकता है। तो इसी तरह जो फंक्शन होता है हमारे पास, फंक्शन के अंदर जो ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर भी हम कोई भी कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। लूप चला दें, एक और फंक्शन बना दें, कुछ भी लिख दें, यहाँ पे सब चलेगा। अच्छा देखें क्रिकेट आप सब लोग देखते होंगे, सर ने जो ऊपर कोड लिखा है ना इसको इस तरीके से समझे, मैंने शायद ये पहले भी एग्जांपल कुछ को बताई थी। देखें पहला जो लूप है ना आप उसको ये समझे कि ये ओवर है मेरे, सही है, 6 मेरे पास ओवर है, सही है। और दूसरा लूप जो है ना, एक ओवर के अंदर कितनी होती है? 6 बॉल है, तो 6 दफा चलेगा वो,
सही है, ये जो कंडीशन होगी ना, अगर आप j = 0 चलेंगे 6 दफा चलेगा, पहला ओवर हुआ उसके बाद 6 बॉल आएंगे उसके अंदर, तो इस तरीके से एग्जांपल देके बनाएंगे ना तो फिर ये चल जाएगा। समझ ठीक है गए? भाई, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिए। तो ये ऐसा ही कुछ किया है ना हमने भी। जब भी मैंने उसको 6 करवाया, हम चलो 1 से लेकर 1 हम इसको चला रहे हैं 6 तक चलाना है ना। कितने ओवर का मैच रखे हम? चलें इसको कर देते हैं हम 9 करना है ना, तो 8 तक चलेगा, या 8 को छोड़ के हम इसको बोलते हैं कि भाई लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये चलेगा 1 से। ठीक है भाई, ये क्रिकेट वाले एग्जाम्पल है, तो इसको बंद कर देते हैं वरना दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल देखें, पहला ओवर चल रहा है, पहले ओवर की पहली बॉल, पहले ओवर की दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, छठी बॉल, जैसे 6 बॉलें हुई और दूसरा स्टार्ट हो गया। 0 से और स्टार्ट होता है, तो 0 से करते हैं फिर। 0 ओवर ही नहीं होता, 0 ओवर कौन सा होता है? 0.1 होता है, 0.1 होता है। वो पूरी 6 बॉलों के बाद एक रन का क्रिकेट खेलना है क्या हम, या जावास्क्रिप्ट पढ़ना? देखो इसके अंदर इसका तरीका ये है कि लूप पढ़ना है ना, अगर नेक्स्ट तो एक गेम बना लो क्रिकेट का, एक आप हो और एक रैंडम हो, आप उस पर करके देखो किस तरीके से लूप चलेगा। एक असाइनमेंट भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब सर ने एक मेथड बताया था रैंडम का, तो रैंडम एक आप टॉस करा लो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लूप चला सकते हो, करके देखो वो चीज़ों को पता चलेगा। जिसको क्रिकेट का शौक है वो हाँ वो कर लेंगे। अच्छा, बाकी सारे तो यार बड़े आसान है यार, ये मेरे ख्याल से क्या इसमें चेंजिंग केस और ये सब 35 ना, 35 पे फंक्शन है। मैथ वाले तो आसान है ना ये भी। सर एरे के मेथड पढ़ा तो नहीं शायद एरे के मेथड जो है ना, देखिए बंदा भूल जाता है, वो याद रखना है आपको। बस देखिए यार, आपको याद क्या रखना है। देखिए अभी मैंने पाइथन पे काम कर रहा हूँ ना, मैंने पाइथन पढ़ी नहीं, मैं बगैर पढ़े काम कर रहा हूँ। कैसे? सिंटैक्स सेम, तो एक प्लस पॉइंट है, फायदा है आपका। दूसरा ये कि मैं लॉजिक बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को माइंड में रख के। ठीक है भाई, जैसे मैंने पैलिंड्रोम वर्ड डिटेक्ट करना है पाइथन में, तो अब मैंने जावास्क्रिप्ट में किया है वो। मैंने कैसे किया भाई, मैंने रिवर्स लूप चलाया है और उसको कॉन्केनेट करवाया है एक वेरिएबल को। अब मैंने पाइथन में देखा, सर्च किया भाई रिवर्स लूप कैसे चलता है, वो मुझे मिला, उसको उठाया, समझा, चलाया, काम हो गया। जावास्क्रिप्ट में मुझे पता है कि अपर केस, लोअर केस सब हो जाता है। सर्च किया भाई कि भाई पाइथन में अपर केस कैसे होता है, उसका अलग एक मेथड मिला, चलाया, चल गया। ठीक है, इस तरीके से पाइथन पूरी पढ़ ली, काम भी कर लेता है बंदा। ठीक है, तो जो है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। क्या आपको अगर बोला जाए कि इस स्ट्रिंग में से आप एक कोई वर्ड ढूंढो, तो आपको ये पता होना चाहिए हाँ ये पॉसिबल है, ढूंढ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ढूंढ सकते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बस उसके क्या है, मेथड अलग होगा, तरीका अलग होगा, तो ये सिंपल है बस। तो बस आपको जो चीज समझनी है ना, वो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल होता है, आप किसी स्ट्रिंग में कोई वर्ड ढूंढ लें, उसको रिप्लेस करवा दें, किसी एरे में कोई नया एलिमेंट ऐड कर दें, रिमूव करवा दें, डिलीट करवा दें। ठीक है, एक साथ मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर दें, तो बस आपको क्या, जैसे आप एरे में आखिर में कैसे ऐड करते हैं आप भूल गए, क्या करेंगे, सर्च करें, गूगल करें भाई एरे में कैसे ऐड होता है, आपको नजर आएगा भाई पुश का मेथड है, आपको फौरन याद आ जाएगा हाँ भाई पुश का मेथड है, सिंपल। बाकी अभी गूगल करने की भले जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप साल 2 साल काम कर लेंगे ना जावास्क्रिप्ट पे, इतने प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, तो फिर आपको ये चीजें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और बाकी जो है ना, इसके साथ साथ दूसरों को सिखाएं, पढ़ाएं मेरी तरह। ठीक है, देखिए मैं शुरू के जो बैचेस थे ना 2018 के बाद से जो मैं पढ़ा था, 19 में पढ़ाया, मैं 20 में पढ़ाया, तो 20 तक ना, 20 में मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता था कोविड के अंदर ना, यूट्यूब पे। हमारा जो बैच 6 था वो ऑनलाइन था सिलानी का, जो कि मैंने पढ़ाया था पूरा ना, मतलब मैं एक ही उसमें ऑनलाइन जाता था मैं यूट्यूब से, और उसमें फेसबुक ग्रुप में, और क्लास होती थी।
तो जब तक मैंने पढ़ के पढ़ा है, ठीक है, पढ़ के पहले पढ़ा, बैठ के फिर पढ़ा, क्योंकि भाई क्लास में हो सकता है बंदा यार पढ़ा रहा हो कोई चीज भूल जाए, याद नहीं आए, ठीक है, जो तो क्लास वाली जो चीज थी वो सारी देखी भाई आज क्लास में ये पढ़ाना है, सारा पढ़ लिया और आके पढ़ा दिया अच्छा सबको। अब जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि अब इतनी बार पढ़ा चुका, इतना काम में कर चुका, इतनी चीजें पता है, तो इस वजह से याद हो गई, ठीक है। तो याद आपको ना खुद हो जाता है, याद आपको खुद हो जाता है, याद करना जरूरी नहीं है कि अगर आपको एरे का मेथड याद नहीं आ रहा हो ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मुझे याद नहीं आ रहा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ एरे में ऐड हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप सोचें नहीं एरे में क्या ऐड भी होता है कुछ, तो ये अगर आपको नहीं पता तो फिर इसका मतलब परेशान होने वाली बात है कि एरे में ऐड हो सकता है कुछ या नहीं हो सकता। ये आपको पता चल गया हाँ एरे में ऐड हो सकता है कुछ, बस बहुत है इतना। कैसे होगा वो तो सर्च करेंगे पता चल जाएगा, भाई पुश यूज करो और ऐड कर दो। तो जो असल चीज है ना प्रोग्रामिंग में वो ये है, ये समझनी है हमें कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। वैसे ओवरऑल देखा जाए ना प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है हर काम हो सकता है, कुछ भी आपने करवाना है, कैसा भी टास्क है सब हो जाता है, ठीक है भाई। तो फंक्शंस देखें, इसमें जो अभी 20 से 40 तक जो चैप्टर है ना उसमें फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का कीवर्ड यूज करके हम फंक्शन का नेम देते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देते हैं, तो ये एक फंक्शन का सिंटैक्स है। और फंक्शन होता किस लिए कि अगर हम पीस ऑफ कोड एक लिखें जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसको हम जो है ना जावास्क्रिप्ट को मतलब उसको रन ना करें जावास्क्रिप्ट, और उसको हम अपनी मर्जी से रन करें, कि जब जब आपको उसको रन करवाना हो, जब जब आप रन करवाएं तो फंक्शन का नेम आपने दे दिया, जब जब उसको कॉल करेंगे तब वो कॉल होगा, ये फंक्शन है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है नेस्टेड, उसमें रिटर्न कैसे होगा? रिटर्न का रिटर्न का रिटर्न मतलब पहले फंक्शन का रिटर्न, देन उसके अंदर जो चाइल्ड बनाया नेस्टेड वाला, फिर उसका रिटर्न पूछ रहा है। तो भाई जैसे पहले फंक्शन का होगा वैसे उसी का ही होगा, की बात तो नहीं कर रहे आप। ये इसका रिटर्न हो गया, ठीक है। और मैंने अंदर एक और फंक्शन बनाया, ये इसका रिटर्न हो गया, तो इसमें फर्क क्या है? कोई भी फर्क नहीं। सर कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट वाले अंदर जो इनर लूप है ना उसका रिटर्न मुझे आउटर में चाहिए, उसका रिटर्न मुझे आंसर। तो ऐसे कर दें, ठीक है। console.log abc कॉल किया, इसमें क्या मिलेगा आपको? वर्ल्ड। वर्ल्ड कहाँ से आया? मेरे पास इनर फंक्शन से। इनर फंक्शन ने जो चीज रिटर्न की वो मैंने आउटर फंक्शन के रिटर्न में रख दी और उसको यहाँ पे आके मैंने गेट कर लिया। सर मतलब आउटर फंक्शन एक बार क्या करना है स्क्वायर, एक और फंक्शन बनाओ इसके ऊपर। आउटर फंक्शन एक और टास्क अप्लाई करना है। हाँ तो यहाँ पे कोई भी टास्क कर देना, मसला कोई है। जो भी यहाँ पे देखिए वैल्यू आपको मिल गई, अब यहाँ पे कुछ भी आपने इस वैल्यू के साथ करना है वो करें और वो करके रिटर्न कर दें, सिंपल। देखिए चीजें वही है, सिंपल। देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो, जो मैंने ये कोड लिखा है। ऊपर एक सेपरेट फंक्शन बना हुआ है फू, ये इसका रिटर्न है। फू को मैंने यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? वर्ल्ड। ये जो यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है ये एबीसी के रिटर्न के अंदर मैंने इसको रिटर्न कर दिया, तो जब भी एबीसी कॉल होगा तो वहां पे मुझे वर्ल्ड मिल जाएगा, सिंपल। ये काम हुआ है। रीलोड किया, देखें यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, ब्रैकेट हमारा मसला कर रहा है ना, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, वर्ल्ड मिल गया, ठीक है। अच्छा चलिए एक टास्क देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं? टास्क ना दूं? देखिए टास्क भूल गया मैं, क्या था? चले अच्छा ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन का नेम है नम, और इसी तरीके से कॉल करना है जिस तरह मैंने किया है।
आगे जितनी बार ब्रैकेट लगे हुए ब्रैकेट लगे हुए होना चाहिए, और इन सब का मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, मतलब 2 पास किया है ना मैंने 4 टाइम्स, इन सब का सम चाहिए मुझे रिटर्न में। कॉल इसी तरह होना चाहिए। अब बनाए खुद, आप कैसे बनेगा फंक्शन बना देंगे। अच्छा, ये लाइन चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड है। अब आपने ऊपर फंक्शन बनाना है ऐसा कि जो ये लाइन एक्सेप्ट करे और सम रिटर्न कर दे। बनाए कैसे होगा, करें। बस मैं इसको कॉल इस तरह करूंगा और मुझे इसका सम मिल जाए, बस बाकी जैसा करना है करें और फिर दिखाएं।